बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप बखूबी आगाह हैं, बल्कि आप भुगत रहे हैं कि मुल्क का हर इदारा तज़ब्ज़ुब का शिकार है। हर इदारा तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है। अवाम में मायूसी, बददिली, लाकानूनियत की वजह से बुरी तरह फैल चुकी है। आज मज़दूरों की तंजीम, पाकिस्तान की सबसे बड़ी तंजीम, उसको ख़त्म करने के लिए और निजकारी की राह हमवार करने के लिए हुकूमत उन पसंदीदा मज़दूर दुश्मन लोगों से मुख्तलिफ़ टाइम पर मैदानों में उनको उतारती रही। 7 बार वो रेफरेंडम हारे। अब अपने एजेंडे की तकमील के लिए, IMF की खुशनुदी के लिए उन्होंने अदालतों के पीछे छुपने की कोशिश की है। लाहौर हाई कोर्ट ने ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का 1 CBU स्टेटस ख़त्म कर दिया है। हम मरकज़ी जॉइंट प्रेसिडेंट हाजी रमज़ान अचक से इसे पूछेंगे कि हाजी साहब, आपका और आपकी यूनियन का और मज़दूरों का पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल है और इदारों का क्या मुस्तकबिल है। आज आपने एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास में आइंदा का क्या लाया अमल तैयार किया। हाजी रमज़ान अचकज़ई सूबाई सदर भी हैं और मरकज़ी प्रेसिडेंट हैं ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारी ऑल पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA की मरकज़ी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था और थोड़ी सी मैं आपकी बात की तस्दीक कर देता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट मोअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट है, वो शायद इस तरह का काम न करे। ये जो कमीशन है, ये नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशन कमीशन, ये कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिम मैं समझता हूँ, वो एक मुलाजिम वो है, उसने शायद ये काम किया कि पाकिस्तान के 1.5 लाख जो मज़दूर है, जो रंग नस्ल से बालातर होकर इस मुल्क की यकजहती की और इस्तेहकाम की अलामत है, जिन्होंने इस मुल्क में डैम बनाए, जिन्होंने इस मुल्क में बड़े बड़े हाई टेंशन लेने बनाई, पूरे मुल्क के पहाड़ों, मैदानों, रेगिस्तानों में बिजली पहुंचाई, सनतें, कारखाने, ज़राअत और तिजारत को तरक्की दी, उन्होंने इस मेंबर साहब ने उस यूनियन को तोड़ने की नाकाम कोशिश की है। और मैं समझता हूँ कि वो एक जुडिशल मजिस्ट्रेट के बराबर उसका इख्तियार है। उसके पास बलूचिस्तान हाई कोर्ट से इस तरह का केस आया था कि वो ये फैसला करे कि ये मज़दूर इकट्ठे रहे या ये मज़दूर 4 सूबों और वफाक में तकसीम हो या कंपनियों में तकसीम हो, NRC के साथ रहे। उसने सिर्फ ये कहा कि ये वापडा है और बाकियों का पता ही नहीं। तो इंशाल्लाह ये हम चैलेंज करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, ये भी हमारी तजावीज़ है कि हम मोमेंट को और सियासत उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, पिछले 1 साल से इंसदादे बिजली चोरी और रिकवरी मुहिम में आपके कारकुनों ने कम तादाद, कम वसाइल के बावजूद आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया। उनको 2 साल से बोनस नहीं मिला, महंगाई अलाउंस नहीं मिला, उनके मेडिकल अलाउंस में इजाफा नहीं हुआ। वो आपके यूनियन के किरदार की तरफ से बददिल नज़र आते हैं। आप इस सिलसिले में क्या कहते हैं? देखिए, मैं तो कहता हूँ कि इस वक्त पूरा मुल्क मसाइलिस्तान बना हुआ है। लोग जो है वो भूखे नंगे मर रहे हैं। वो आपकी बात सही है, लेकिन इस वक्त जो हमें दरपेश मसला है वो इस सेक्टर को पाँव पे खड़ा करने की बात है और हमारी मुलाजमतों के तहफ़्फ़ुज़ की बात है और इसको निजकारी से बचाने की बात है। जहाँ तक हमारे पेंशन, हमारे मराहत में इजाफे की बात है, वो हर सूरत में हम अपने जद्दोजहद से इंशाल्लाह लेकर रहेंगे। एक फ़िक्रे में बता दें कि पेका ऑर्डिनेंस के बारे में आप क्या कहते हैं, जो सहाफ़त की ज़ुबान बंदी का कोशिश की जा रही है? मैं समझता हूँ कि ये जो आइन की बुनियादी हकूक़ है उसके मुताबिक नहीं है और इसमें बैठ करके मसाइल हल करने की ज़रूरत है। इस वक्त कुछ ऐसी बातें सोशल मीडिया से भी जो लोगों की पगड़ियाँ उछाली जा रही है, उनकी वजह से कुछ मसाइल पैदा हो गए, लेकिन मैं समझता हूँ ये काला कानून है और इसको दुरुस्त किया जाए और इसके लिए मजदूर भी सहाफ़ियों के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मजदूर के साथ
कदम ब कदम मिलाकर उनकी हकूक़ की दस्तयाबी के लिए जद्दोजहद करेंगे। पेका काला कानून है, उसकी मजम्मत करते हैं। ये कहना है ऑल पाकिस्तान वापडा ऑडियो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के मरकज़ी जॉइंट प्रेसिडेंट हाजी रमज़ान अचकज़ई का। उनके साथ खड़े हैं मरकज़ी सीनियर नायब सदर यूनुस कंबो साहब। उनसे जानना चाहते हैं कि यूनियन ने आज क्या फ़ैसले किए हैं मज़दूरों के हक़ में। आज तक आप डेली वेजेस को रेगुलर नहीं करवा सके और मज़दूरों को उनके दस्तयाब हकूक़ जो हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच सके। यूनियन का क्या किरदार है लेस्को के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे लीडरान ने आज जो फैसला किया है, जिस कंपनी में निजकारी का अमल हो वो उसी वक्त मरकज़ से राब्ता करके और हम एहतजाज भी करेंगे, काम बंद भी करेंगे और हर हरबा इस्तेमाल करेंगे कि वो हमारे जो गले पड़े हुए हैं निजकारी का मामला वो ना हो। और आज सबको छुट्टी दे दी है, हर कंपनी वालों को छुट्टी दे दी है, सब चेयरमैनों को छुट्टी दे दी है कि हमने इंतहाई ये फैसला किया कि हम ये निजकारी नहीं होने देंगे, हर सूरत निजकारी नहीं होने देंगे। ये कह रहे थे यूनुस कंबो। फैसलाबाद फेस्को के रीजनल चेयरमैन सरफराज उंदल मौजूद हैं। जब भी फेस्को की बात आती है तो हुकूमत के मुंह में पानी नज़र आता है कि सबसे पहले इसकी निजकारी की जाए। याद रहे कारीन नाजरीन के फेस्को फैसलाबाद को, लायलपुर को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। सरफराज उंदल क्या कहते हैं, उनके क्या अज़ाइम हैं निजकारी के हवाले से और आइंदा के लिए मज़दूरों के हकूक़ की दस्तयाबी के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें शाह साहब, आज एग्जेक्टिव कमेटी में इजलास में फ़ैसला हुआ है कि अगर किसी के घर में डाका डाला जाएगा तो वो किसी से नहीं पूछेगा, इंतज़ार नहीं करेगा, उसका दफा करेगा। हमारी कंपनी नंबर 1 कंपनी है पूरी दुनिया में, 1 डिजिट पे हमारे लॉस हैं और 100+ हमारी रिकवरी है। इस वक्त तकरीबन 58 अरब रुपए जो है ना वो फेस्को कंपनी इस वक्त प्रॉफिट में है। हम इतने भी भोले नहीं हैं, ठीक है, हमारे बहुत मुश्किल वक्त है, मुश्किलात से गुजर रहे हैं, मगर फेस्को कंपनी का इंजीनियर, फेस्को कंपनी का मज़दूर और फेस्को कंपनी का कस्टमर, ये तीनों जो है ना ये एक हैं, क्योंकि उधर चोरी भी नहीं है, उधर सीना जोरी भी नहीं है और मुलाजमीन इतने ट्रेंड हैं, इतने खुश अखलाक वाले हैं कि कंज्यूमर और मुलाजमीन का रिश्ता बहुत प्यारा और बहुत सुथरा है। हम किसी भी कीमत पर फेस्को को जो कह रहे हैं ना कि प्रॉफिटेबल जो कंपनी है उसको बेच देंगे, प्रॉफिटेबल चीज़ को बेचा नहीं जाता, उसमें इस्लाहात पैदा की जाती हैं। इसमें इस्लाहात मज़ीद पैदा करो, हम आपको और रिजल्ट देंगे, मगर आपका फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है कि जो हमें सैलरी चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, लेबर चाहिए, वो हमें रेगुलर दें और हम आपको दिखाते हैं कि यही कंपनी पूरे मुल्क को लेकर चलेगी। और इसी तरह दूसरी कंपनियों में अगर इस्लाहात पैदा कर दी जाएँ तो ये एक ही इदारा जिसे वापडा कहते थे, अगर आज भी उसे वापडा बना दें तो एक ही दायरा पूरे मुल्क को लेकर चल सकता है। मैं ये अल्लाह पे यकीन रखते हुए और अपने कायदीन पे भरोसा रखते हुए दावे से कहता हूँ कि इसमें इस्लाहात पैदा करें, वापडा को बहाल करें, कंपनियों को तहलील करें, तो फिर देखें कि क्या बिजली जो आज हर घर की ज़रूरत है, हर सनत की ज़रूरत है, क्या ये प्रॉफिटेबल होती है कि नहीं। ऐसे नहीं चलेगा कि स्टाफ दो ना, असेसरी सहूलियात दो ना, मुआवजा दो ना, लेबर दो ना, तो फिर कहो कि हमें अमेरिका और दूसरी जो 1 डिजिट वाले लोग हैं ना पूरी दुनिया में उन जैसा रिजल्ट दें। ऐसा नहीं मुमकिन होता। हमारा इम्तिहान न लो, हम मज़दूर लोग हैं। मज़दूर जब सामने आता है तो कोई चीज़ नहीं रुकती, वो बह जाती है पानी की तरह। हम भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल से और अपने बड़ों की हदायत के मुताबिक किसी भी कंपनी का 1 इंच भी आपको बेचने नहीं देंगे और ना किसी को खरीदने देंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। गैपको के रीजनल सेक्रेटरी, गुजरांवाले के पहलवानों के शहर के सेक्रेटरी मियां तौर रहमान मेरे साथ मौजूद हैं और गैपको के पूरे साथी उनके साथ
कदम ब कदम मिलाने के लिए, इजहार यकजहती के लिए मौजूद हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि हुकूमत बड़ी सूरत से, बड़ी तेज़ी से निजकारी की राह हमवार करने के लिए आपके महकमे को हर वो हरबा इस्तेमाल कर रही है जो गैर अखलाकी और गैर कानूनी है। आपकी यूनियन इस सिलसिले में क्या कर रही है, जबकि आपके वर्करों को 2 साल से कारकर्दगी अलाउंस भी नहीं दिया गया, डेली वेजेस को रेगुलर नहीं किया गया, बुनियादी हकूक जो हैं वो नहीं दिए गए। यूनियन का क्या किरदार है गैपको में, जानते हैं मियां ताउर रहमान से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कोहिनूर टीवी का और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका फराहम किया। तो जैसा आपने फरमाया है, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि हुकूमत इस टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा फस्तायत पे उतर आई है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से हमें अपनी क़यादत पर पूरा यकीन है। मरकज़ लेवल पर जनाब खुर्शीद अहमद ख़ान साहब, नज़ामानी साहब और मेरे रीजन में वली रहमान जैसे दबंग लीडर जो हैं वो मज़दूरों को लीड कर रहे हैं। और आप भी गवाह हैं कि 87 से मैं भर्ती हूँ, तब से ये प्राइवेटाइजेशन का शोर सुन रहे हैं, जी कर रहे हैं, ऐसे हो गया वैसे हो गया। इंशाअल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से आज का ये इजलास जो है इसी सिलसिले की एक कड़ी था। हम एक दफ़ा फिर लेबर को अपनी पूरी यूनाइट करके और पूरी ताकत के साथ गवर्नमेंट के साथ नबर्दज़मा होंगे और मज़दूरों के हकूक़ पर किसी किस्म का डाका नहीं पड़ने देंगे, अल्लाह की मेहरबानी से। आपकी ऐसी एफर्ट कभी कोई नज़र नहीं आई कि आपने कारकर्दगी अलाउंस के लिए मरकज़ी एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया हो, जो बुनियादी हकूक़ नहीं मज़दूरों को मिल रहे, उसके लिए आपने कोई इजलास नहीं तलब किया। आप पूरे पाकिस्तान में दूर दराज ट्रांसफ़र्स की गई, मुअत्तलियाँ की गई, टर्मिनेशंस की गई, यूनियन का मरकज़ी सतह पर कोई इजलास आपने किया और उसमें क्या फ़ैसले किए हमें नज़र नहीं आ रहा। आपकी लेबर जानना चाहती है। जी खुर्शीद साहब, मरकज़ की बात तो खुर्शीद साहब आपको बताएंगे, लेकिन मैं अपने रीजन की चूँकि नुमाइंदगी करता हूँ तो रीजन की बात मैं आपसे ज़रूर करूँगा। ये मेरे दोस्त खड़े हैं, ये सारा इन लोगों का दोस्तों का ताल्लुक जो है, ये अहदेदार हैं यूनियन के, और ये इन सब का ताल्लुक जो है वो गैपको से है। हमारे जो तकरीबन 1200-1300 लोगों के ऑर्डर्स किए गए थे, हमने सारे ऑर्डर वो वापस करवाए। एक हिस्ट्री है ये, आप भी कहाँ हैं इसके बारे में, कि हमने बाकायदा स्ट्राइक की, 3-4 दिन स्ट्राइक के बाद हमने अपने मुतालबे सारे मनवाए, वो ऑर्डर वापस करवा के उठे। उसके बाद नाम नहाद इंटेलिजेंस बेस पे हमारे लोगों के ऑर्डर किए गए कि जी इनको सर्कलों में अटैच करो, और ये शनीद ये थी कि इनको सर्विस से फारग करो। हमने वो भी सारे अपने दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन एंड क्लियर करवा के अपनी अपनी सब डिवीजनों ने अपने अपने दफ्तरों में इज़्ज़त के साथ उनको पोस्ट करवाया। और हमारी जदोजहद जो गैपको रीजन की है, वली रहमान खान साहब की क़यादत में कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। अल्लाह की मेहरबानी से हमने कभी भी तारे आज़मा जो हैं उनको अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दिया। इस वक्त मौजूद हैं गैपको के हर दिल अजीज़ रीजनल चेयरमैन वली रहमान खान। हम इनसे पूछते हैं, खान साहब 2 साल से आपके कारकुनों को कारकर्दगी अलाउंस नहीं दिया गया, महंगाई अलाउंस नहीं दिया गया, मेडिकल अलाउंस नहीं दिया गया, महंगाई के तनासब से तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गईं। आज आपने एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया निजकारी की मुखालफत के लिए, जो आपको अदालतों का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए, लेकिन कभी देखने में नहीं आया कि मजदूरों के हकूक़ की दस्तियाबी के लिए इस तरह कर्रो फर से एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास बुलाया हो। आज आपने क्या फ़ैसले किए और आइंदा आप क्या करने जा रहे हैं? वली रहमान खान, मैं ये भी बताता चलूँ कि आप मरकज़ के भी नायब सदर हैं। दोनों हवालों से मियां ताउर रहमान ने यह कह के जान छुड़ा ली कि मैं गैपको का रीजनल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन वली रहमान खान साहब जान नहीं छुड़ा पाएंगे कि मरकज़ के भी नायब सदर हैं। बिस्मिल्लाह, बहुत मेहरबानी काज़मी साहब, आप हमारी आवाज़ को और बाब इख्तियार तक पहुँचाते रहते हैं। हम पे भी तनकीद करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे भी तनकीद करते हैं। यह आपकी आला ज़रफ़ी है कि आप सच को सच कहने की हिम्मत रखते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे और हमेशा कहते रहें आप। आज आपने पूछा आज के हवाले से, निजकारी के हवाले से, तो गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले तो जो हम पे हमला करती है वो करती है कि हम इसको सोबताश कर दें, इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक सेंट्रल डिवीजन को। कई दफ़ा इस पे हमले हुए। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे कायदीन जो हैं वो नहायत ईमानदारी, दयानतदारी, हिम्मत से और अच्छे अदालतों से और लोगों को टेबल पे बैठ के
जो है अपनी जंग जीतते रहें, और इंशाल्लाह उन्हें आने वाले दिनों में उम्मीद है कि फिर भी इंशाल्लाह वो अपनी टेबल पर ही जंग जीतेंगे। 6 तारीख है हमारी, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह हम उसको फिर सेंट्रलाइज हों। फिर उसके बाद हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, इंशाल्लाह भी हमारे पास अदालतों के दरवाजे खुले हैं। लेकिन जिस चीज़ का इआदा करते हैं हमारे कायदीन, हमारे जो लोग करते हैं, उस पर हम इंशाल्लाह अरबाब इख्तियार को पहुँचाने की कोशिश करते हैं। और कुछ हमारे बस में भी होती हैं और कुछ नहीं बस में होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि यहाँ पे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो अपने मन पसंद के लोग लगाए हुए हैं। वो अगर पाकिस्तानी लगाते, अगर पाकिस्तानी होते, मुखलस पाकिस्तानी होते, मैं नहीं कहता कि पाकिस्तानी नहीं, वो पाकिस्तानी हैं, लेकिन उन्हें दर्द नहीं है इस मुल्क का, इस अदारे का, क्योंकि यही वापडा डिपार्टमेंट था जिसके पास अपने जहाज़ थे, जिसके लेबर जो थी वो सबसे ज़्यादा उसकी पे वापडा मुलाजमीन की हुआ करती थी। आज सबसे ज़्यादा अगर पिस रहा है तो वापडा मुलाजमीन पर हो रहा है। आज इसे ये चीज़ का इआदा किया गया है कि इंशाल्लाह आने दिनों में एहतजाज भी करेंगे, और 3 कंपनियां जो हैं उनको इजाज़त दे दी गई है कि आप हर सूरत पे आप किसी वक्त का इंतज़ार ना करें। हमने ये दे दिया है कि अगर कोई हिकमत अमली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बेचने की कोशिश करती है या कोई ऐसा काम करती है तो आप हर चीज़ के लिए सर पे कफन बांध कर निकल आएँ। अपना एहतजाज प्रेस के ज़रिए भी एहतजाज कराएँ और सड़कों पे भी निकल के एहतजाज कराएं, क्योंकि यहाँ की बदकिस्मती ये है कि गवर्नमेंटें जो या इंतज़ामिया जो उस वक्त तक सुनती नहीं जब तक हम सड़कों पे ना निकलें। हाँ साहब, जब हम लेबर में बात करते हैं, उनसे पूछते हैं तो उनको इन चीज़ों से कोई सरोकार नज़र नहीं आता। वो अपने बुनियादी हकूक़ की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा जो उनके लिए तकलीफ दे बात है कि उन्होंने कारकर्दगी दिखाई इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में और रिकवरी मुहिम में, जिसके लिए पावर मिनिस्टर ने बारहा मरतबा कहा कि ये बड़ी अच्छी कारकर्दगी है, हम इसमें मुतमईन हैं। लेकिन आप उनको कारकर्दगी अलाउंस 2 साल से नहीं लेके दे रहे। आपके अज़ाइम यहाँ पे कमज़ोर क्यों नज़र आते हैं? काज़मी साहब, कमज़ोर की बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है हिकमत अमली, कि अपनी जंग जो है वो टेबल पर जीती जाए। आप अगर देखें तो इसमें लाकानूनियत कितनी है कि पंजाब असम्बली या कौमी असम्बली की तनख्वाहें जो हैं वो 300% बढ़ जाती हैं जो कानून पास करने वाले हैं। लेकिन हम तो मुलाजम हैं और छोटा तबका लोग हैं, हम एहतजाज ही कर सकते हैं, हम लोगों को कह सकते हैं। हम ये भी नहीं चाहते कि ये मुल्क तारीकी में डूब जाए। पहले ही लोड शेडिंग में, महंगी बिजली में आवाम जो पिस रही है, आवाम के जहन में एक ही चीज़ है कि ये वापडा मुलाजमीन ही सब कुछ करते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मरकात हैं वो बोर्ड ऑफ सियासी अज़ाइम हैं, और लोगों की जो बाहर के ममालिक हैं वो चाहते हैं कि वापडा अगर खुशहाल हो गया, इसकी आवाम को अगर बिजली सस्ती मिल गई, अगर यहाँ के मुलाजमीन खुशहाल हो गए तो हमारा कर्जा और हमारा सूद कौन लेगा? हम कर्जा जो है वो किसको देंगे? साहब, ये कहा जा सकता है कि आप निजकारी के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। आज की एग्जेक्टिव बॉडी का फैसला है, आप मेहनत कशों के हकूक़ की दस्तयाबी के लिए भी आखिरी हद तक जाएंगे। आज इस चीज़ का इआदा किया गया, हमारे कायदीन ने कहा है कि रोज़ रोज़ मरने से बेहतर है कि एक दफ़ा ही मरना बेहतर है। तो इसलिए लोग एक्सीडेंट से भी मर जाते हैं, लोग बाहर तिब्बी मौत भी मर जाते हैं। तो उससे अच्छा है कि इस मुल्क और इस अदारे के लिए जो हमारा है, ये मुल्क भी हमारा है, ये अदारा भी है, इसको औने पौने किसी तरीके से भी बोझने देंगे जो उन्होंने अज़ाइम को इंशाल्लाह पाश कर देंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। जावेद बलोच IAS को इस्लामाबाद के रीजनल चेयरमैन अपने साथियों के साथ, रीजनल सेक्रेटरी के साथ और अपने पुरजोश जान कुर्बान करने वाले साथियों के साथ मौजूद हैं। निजकारी के लिहाज से ये भी सरे फहरिस्त हैं। जावेद बलोच से जानना चाहते हैं कि आज एग्जेक्टिव बॉडी के इजलास में आपने क्या फ़ैसले किए, और जो आज आपने एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास किया है, ये जब मजदूरों के हकूक़ की बात आती है, उनके सालाना कारकर्दगी अलाउंस की बात आती है, 2 साल से आप नहीं लेके दे पा रहे, और दूसरे जो उनके हकूक़ हैं उसके लिए एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास नहीं होता। आज आपने क्या क्या फ़ैसले किए हैं जावेद बलोच रीजनल चेयरमैन IAS को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काज़मी भाई, हमेशा की तरह आज भी आपके चैनल का और आपके मशकूर हैं। आप मज़दूरों की आवाज़ जो है बन के जो है, आपका चैनल भी जो है वो हमारी बातें लोगों तक पहुंचाता है। आज जो मेन मसला तो निजकारी के हवाले से था, उसके बाद जो है ये स्टाफ की कमी है TNP के हवाले से, और दीगर जो बातें हुई हैं निजकारी माली मफादात की बात है। जावेद साहब, यूनियन चलती है फंड्स के साथ और घर चलते हैं माली मुआवनत के साथ।
फंड्स तो मिल रहे हैं, तो घरों में आप वो कारकर्दगी अलाउंस क्यों नहीं लेके दे रहे? वो बच्चों की खुशियां इसके साथ होती हैं। मैं चाह रहा था वो बाद में बात करूं। देखें जी, खुर्शीद अहमद खान साहब ने और जनाब अब्दुल लतीफ़ निज़ामानी साहब इस्लामाबाद तशरीफ लाए थे और उन्होंने पूरे पाकिस्तान के लिए जो कंपनी अगर हमारे नुकसान में भी थी तो उन्होंने जनाब राशिद परवेज़ लंगड़ियाल साहब से कारकर्दगी अलाउंस का ऐलान कराया था। ये राशिद महमूद लंगड़ियाल से निज़ामानी साहब, खुर्शीद साहब और मैं और इमरान और तारिक न्याजी भी गवाह हैं कि हमारी मौजूदगी में सेक्शन अफसर ने तमाम सीओज़ को टेलीफोन किया कि आप ईद से पहले स्टाफ को कारकर्दगी अलाउंस दे दें, मगर रात को 11 बजे कुछ लोग जो है वो अवैस लगारी के भाई को लाहौर में पेश हुए, जो कि वहाँ के बोर्ड ऑफ चेयरमैन डायरेक्टर थे, कि अगर आप वर्कर्स को दे रहे हैं तो ऑफिसर्स को क्यों नहीं दे रहे हैं। हालांकि जनाब निज़ामानी साहब ने, खुर्शीद अहमद खान साहब ने ये नहीं कहा था कि आप अफसरों को ना दें और वर्कर्स को दे दें। मैं और इमरान और तारिक न्याजी इस चीज़ के गवाह हैं। राशिद परवेज़ लंगड़ियाल ने, जो कि उस वक़्त पावर डिवीजन का सेक्रेटरी था, ये उसकी एक तकसीम थी ऑफिसर्स और वर्कर्स में, कि उसने कहा जी नहीं खुर्शीद साहब, निज़ामानी साहब में 1 स्केल से लेकर 15 स्केल को जो है ये कारकर्दगी अलाउंस, काज़मी साहब ये वादा किया था हम कई लोगों के सामने, मगर रात को 11 बजे फिर हमारे मिनिस्टर, जिसका नाम अवैस लगारी है, जिसके बाप के मरने के बाद भी आज भी लोग ये कहते हैं कि वो बड़ा जो है वो दयानतदार पॉलिटिशियन था ये, और हमेशा उसने मजदूर और खुर्शीद साहब और निज़ामानी साहब की इज्जत की थी। उन्होंने रात को 11 बजे तमाम सीओज़ को कहा कि आप ये कारकर्दगी अलाउंस न दें। ईद की छुट्टियों से पहले तक मैं जनाब खुर्शीद अहमद खान साहब के हुक्म पे मैं और इमरान मिनिस्ट्री जाते रहे और लंगड़ियाल साहब से भी बात करते रहे। तो उससे मैंने सराइकी में कहा, मैंने अवैस लगारी को सराइकी में कहा कि सर जुल्म ना करें और लोगों ने कुर्बानी के लिए उधार लिया हुआ है। तो काज़मी भाई आपको पता है, मुझसे बेहतर आप जानते हैं जनाब खुर्शीद अहमद खान साहब को ये ऐलान हुआ था, मगर ये मिनिस्टर की मजदूर दुश्मनी की वजह से हमें कारकर्दगी अलाउंस नहीं मिला। हाँ, मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि उसके बाद जो है वो कोशिश नहीं की गई। तो मैंने आज भी अपने मरकज़ी कायदीन से ये इजाज़त चाहिए, तमाम के सामने ये बात की कि हमें इजाज़त दें ताकि हम निजकारी के खिलाफ और ये जो हमारी पेंशनों पे ये डाका मार रहे हैं या हमारी हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई जा रही, तो इसके लिए मैंने इजाज़त मांगी है। जी, आपने सुना जावेद बलोच के अज़ाइम कि ये किस हद तक जा सकते हैं। अल्लाह ना करे कि मुल्क में ऐसी सूरत हाल पैदा हो, अवैस लगारी और किसी को देखें ना देखें, कम से कम अपने वालिद को देखें। इस वक्त जो सिनेरियो है वो ये चल रहा है कि पावर मिनिस्टर मजदूर दुश्मनी पर जो अमल पैरा हैं, हर वो काम कर रहे हैं जो मजदूरों के खात्मे के लिए की तरफ जाता है, तो उनको अपना खुद अहाता करना चाहिए। हमारे साथ मौजूद हैं जमील तनोली, हज़ारा कंपनी के रीजनल चेयरमैन। इन्होंने बड़ी जद्दोजहद से शब व रोज़ मेहनत करके हज़ारा कंपनी बनवाई, इस वक्त उसके रीजनल चेयरमैन हैं। हम उनसे भी जानना चाहते हैं कि जो इस वक्त यूनियन के हालात हैं, आपकी लेबर के हालात हैं, आपको मजबूर कर दिया उन्होंने मरकज़ी सतह पर इकट्ठा होने के लिए। आज आप इकट्ठे हुए मजलिस आमला में, आपने क्या फ़ैसले किए और आगे क्या करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया काज़मी साहब, कोई नूर टीवी का मशकूर हूँ कि मैं जब भी लाहौर आया हूँ तो आपने मोहब्बत से हमारी बात हमारे वर्कर्स तक पहुँचाई। सदर साहब की, जॉइंट प्रेसिडेंट साहब की, खुर्शीद साहब की और हाजी इकबाल खान की और बाकी साहब की बातें वहाँ पे सुनी हैं। मीटिंग में जो बड़ा फैसला यही था कि जो NARC के सिंगल बेंच ने फैसला दिया इसके खिलाफ फुल बेंच में अपील की जाए, और दूसरा फैसला ये हुआ कि जहाँ जहाँ निजकारी हो रही है रीजनल यूनियंस एहतजाज करें, ये उनका हक है और मरकज़ उसकी इजाज़त देगी। हज़ारा कंपनी बनी है, नई कंपनी है, बड़े मसाइल हैं। हमारे पास चीफ एग्जीक्यूटिव प्राइवेट लगा दिया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 चीफ लाए जा रहे हैं। ये निजकारी का अमल इस मुल्क को, नदारों को तबाह कर रहा है। हमने सदर साहब को, खुर्शीद साहब को यही कहा है
کہ ملکی سطح پہ احتجاج کیا جائے. ایک ایک کمپنی اپنی اپنی جگہ پہ احتجاج کرے, یہ کوئی احتجاج نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ہمایوں گجر, دراز قد و قامت کے مالک ہیں اور دراز ہی لیبر لیڈر ہیں. جینکوز سے ان کا تعلق ہے اور جینکو پورے پاکستان میں دیگر جو یونینز ہیں, ریجنل یونینز ہیں یا پاکستان بھر کی یونینز ہیں, سب سے زیادہ مسائل کا شکار ہے جینکو اور جینکو کی لیبر. ہمایوں گجر سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں گے آئندہ کے لیے کہ وہاں پر بھی خوشحالی آ سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاظمی صاحب, آپ کی محبتوں کے مشکور ہیں. آج کا جو اجلاس ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے, کیونکہ یہ اجلاس اس وقت منعقد کیا جا رہا ہے جب ایک طرف گورنمنٹ مزدور دشمن, عوام دشمن اور ان اداروں کے خلاف پالیسیاں بنا رہی ہے اور مزدوروں کا جینا حرام کر رہی ہے. اور اس میں آج قائدین نے بڑے دماغ فیصلے کیے ہیں اور ان کو جتنے بھی ادھر ایگزیکٹو باڈی کے ممبر اور ریجنل چیئرمین آئے ہوئے ہیں, انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کو ایک بھرپور طریقے سے میسج دیا جائے تاکہ گورنمنٹ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو اور ہماری قیادت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ ہماری قیادت کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے اور جو اس ملک کے حق میں اور ان اداروں کے حق میں اور مزدوروں کے حق میں فیصلے میں وہ فیصلے کیے جائیں. جہاں تک جینکوز کی بات ہے تو جینکوز اس وقت بہت ہی کرائسس میں ہے, بہت ہی برے حالات چل رہے ہیں. ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ جینکو جو ہے وہ فرنٹ لائن ہے, اگر یہ تباہ ہوگی تو اس کے بعد باقی اداروں کو تو ہاتھ ڈالنا آسان ہو جائے گا. آپ نے دیکھا NTDC کو ہاتھ ڈالا, اب باقی ڈسکوز کو ہاتھ ڈالا جا رہا ہے. جینکوز جو اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ خسارے میں تھے, ہم چاہتے ہیں, اب کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھو, ہم ثابت کرتے ہیں یہ خسارے میں نہیں تھے. آج ان کو دربدر کیا جا رہا ہے, سرپلس کیا جا رہا ہے اور سرپلس کر کے جہاں بھیج رہے ہیں نہ وہ لے رہے ہیں نہ یہ لے رہے ہیں, وہ تو ہوا میں معلق ہیں تمام لوگ. نہ پینشن کنٹریبیوشن دی جا رہی ہے, نہ ان کو جو ہینڈ شیک کی بات کر رہے ہیں, ہینڈ شیک کا کیا فارمولہ ہے کسی کو کوئی معلوم نہیں. جو ادارے کی مشینری ہے جو اس کا سکریپ کر کے اس کو بیچا جا رہا ہے وہ اربوں خربوں کا مال ہے جس کو کروڑوں میں یہ فروخت کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ کسی ایک شخص کی اجارہ داری نہ ہو, یہ عوام کا پیسہ ہے, عوام کے ادارے ہیں اور عوام کا سرمایہ ہے. یہ لوگ آئیں اور اس اثاثے کو بچائیں. ہم چاہتے ہیں کہ یہ پاور ہاؤس چلے اور ہم ثابت کریں گے کہ یہ پاور ہاؤس خسارے میں نہیں ہے سارے. آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین ملک کی سب سے بڑی یونین ہے. آپ محنت کشوں کے لیے, مزدوروں کے لیے آج کے ایگزیکٹو باڈی کے اجلاس میں آپ نے کیا فیصلے کیے ہیں؟ دیکھیے, بجلی کی جو ادارہ ہے لوگوں کو بنیادی تحفظ دیتا ہے اور بنیادی جو ضروریات ہے پوری کرتا ہے اور یہ اس کی کامیابی قوم کی کامیابی ہے. تو پہلے بھی دو حکومتوں نے نجکاری کرنے کا فیصلہ کیا تھا, پیپل پارٹی کے وقت بھی اور نون لیگ کے وقت بھی. اب تو یہ دونوں اکٹھے ہیں. اب اللہ کی رحمت سے, مزدوروں کی جدوجہد سے اس میں شامل تھے, اپنا افسران بھی شامل تھے, تو جدوجہد کی تو دونوں نے ہمارا موقف سن کے یون کی ادارے کی نجکاری کو روک دیا. اب بھی حکومت جو ہیں اعلان کیا ہے, جو جن کی حیثیت بڑی اچھی ہے, جو کما رہے ہیں, ان کو نجکاری کرنے کے لیے 4 کمپنیوں کو نجکاری کا فیصلہ کیا. تو ہم نے یہ گورنمنٹ کو باور کرایا کہ آپ اس کی کارکردگی بڑھائیں, نجکاری نہ کریں. لیکن اس وقت حکومت کو IMF نے یہ ذمہ ڈالی ہے کہ آپ نجکاری کریں. ہم جدوجہد کر رہے ہیں, دعا کریں ہماری جدوجہد کامیاب ہو. رشید صاحب,
आप सारी पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में 185 ममालिक में मज़दूरों के नुमाइंदे हैं। आपके इदारे के यूनियन के मेहनत कश जो हैं 2 साल से उनको कारकर्दगी अलाउंस नहीं दिया गया, महंगाई अलाउंस नहीं दिया गया, मेडिकल अलाउंस नहीं बढ़ाया गया, किसी किस्म की मराहत नहीं दी गई, जबकि उनकी कारकर्दगी पर पावर मिनिस्टर भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी इत्मीनान का इजहार करते हैं कि इनकी कारकर्दगी अच्छी है चोरी पकड़ने में और रिकवरी करने में, लेकिन बुनियादी सहूलतों से उनको महरूम रखा हुआ है। यूनियन का किरदार क्या है इसमें? देखिए, अल्लाह की रहमत से और यूनियन की कोशिश से हमने जो पे स्केल बढ़ाए हैं वो किसी और अदारे में नहीं है ये, और जो सहूलतें लेके दिए हैं किसी और अदारे में नहीं है। लेकिन ये पेंशन ये भी यूनियन ने फैसला कराया था कि ईद के मौके पे, माह रमज़ान के मौके पे जो है एक माह की बतौर अच्छी कारकर्दगी का अनाउंस दिया जाए। तो ये पिछली मरतबा अल्लाह भला करे गवर्नमेंट फैसला करके जो है वापस ले लिया है, तो ये बड़ी ज़्यादती है। मज़दूर अपनी जानों पे खेल के काम करते हैं, उनको ये हक़ मिलना चाहिए कि वो अपनी दोहरा काम करें। तो हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा इस मरतबा 1 साल के पे जो कारकर्दगी अलाउंस दिया जाए। तो क्योंकि ऐसे भी अदारे हैं जहाँ कारकर्दगी अदारे वो नहीं है जो बाकियों का है, तो हमने सबको दिलवाया था। तब भी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला कामयाब फरमाए। आप एडवोकेट भी हैं, मजदूर रहनुमा भी हैं, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग जो हैं वो इसको कंडेम कर रहे हैं। ऑल पाकिस्तान वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन का क्या ख्याल है? देखिए, ये पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि लोगों को अपने राय इजहार करने का बुनियादी हक़ है। ये बुनियादी हक़ आइन से है, तो ये गवर्नमेंट ने अगर जो इसमें तब्दीली पैदा की है, ये कौम के मफाद में भी नहीं और इंसाफ के मफाद में नहीं। तो हम भी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो ऐसी पाबंदी वापस ले। जी, मुल्क भर में डिस्कोज में से सबसे बड़ी तरसीली कंपनी लेस्को और उसके ऑल पाकिस्तान वाटर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी उसामा तारिक से के साथ मौजूद हैं। आज एग्जेक्टिव बॉडी का इजलास हुआ। हम जानना चाहते हैं कि उन्होंने मेहनत कशों के लिए, मज़दूरों के लिए, महकमे के लिए और महकमे को निजकारी से बचाने के लिए क्या फ़ैसले किए हैं, उसामा तारिक से जानना चाहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले काज़मी साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमें और ख़ास तौर पे मुझे जो ना वो मेहनत कशों की और बिजली के जो मेहनत कश हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए ये मौका दिया है कि मैं अपना निजकारी के सिलसिले में अपना मौक़िफ़ रखूँ। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि मुझे चाहत है अब बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से जो जिनका फरमान था कि तमाम वो अदारे जो पब्लिक यूटिलिटी के हैं, जो मफाद आमा के अदारे हैं, आवाम को खिदमत मुहैया करते हैं, उसे गवर्नमेंट सेक्टर में रखा जाएगा। एक बात मैं उसकी पासदारी के लिए ये मैं कहता हूँ कि हम सारे मेहनत का बिजली के मेहनत का जो हैं निजकारी की मुखालफत करते हैं। हम क्योंकि मुल्क के खैर ख्वाह हैं, हमने इस अदारे को खून पसीने का साथ सींचा है और हम इस वक्त जो न सबसे बड़ी जो चीज़ है कि 5.5 करोड़ इंसानों को हम बिजली की खिदमत पूरे मुल्क में मुयस्सर कर रहे हैं। और मेरी जो अपनी यहाँ पे कंपनी है लेस्को वर्कर यूनियन, जिसका मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, उसमें ये मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी है। इसमें 5 पंजाब के सबसे बड़े 5 डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें जो शामिल हैं, और इसमें भी लाखों करोड़ से ज़ायद जो है इसके बिजली के सार्फिन हैं, जिन्हें हम जिन सार्फिन को अल्लाह खिदमत दे रहे हैं। एक बात गवर्नमेंट ने जो हमें हदफ दिया था कि भी जो वाजबात है, वाजबुल है उसकी उसे जो कलेक्ट करने के लिए, इस वजह से
हम अपनी मेहनत कोशिश की जानिब से कहते हैं कि जहाँ हमें मुल्क से मोहब्बत है, इसी तरीके से हमें अपने अदारे से मोहब्बत है। हम अपने अदारे को किसी तौर भी निजकारी के हवाले नहीं करने देंगे। ये मुल्क के खिलाफ साजिश है। हमने हमारी वजह से 1965 में भी जब दुश्मन हमारे मुल्क के ऊपर हमला किया था, तब बिजली के मेहनत को शुरू के बिजली की सप्लाई को जारी रखा था, और अगर एटम बम भी बना था या उसका तहफ़्फ़ुज़ भी है तो वो भी मेहनत कशों के और इलेक्ट्रिकल वर्कर्स के मेहनत की वजह से, बिजली की रेस्टोरेशन की वजह से, बिजली की बहाली की वजह से ये बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दिए जा सके, जिससे हम दुनिया भर में फ़ख्र के साथ कह सकते हैं कि मेरा वतन अजीज़ पाकिस्तान जो कायदे आज़म का ये कोशिशों से मार्ज़ वजूद में आया और आज़ाद हुआ, वो एक एटमी ताकत है। और पुरअमन तरीके के साथ हम आगे बढ़ते हुए अपने मुल्क को देखना चाहते हैं। या वो इस रास्ते हमारे रास्ते में रुकावट बनेगा, वो उसे सारी पब्लिक जितनी हमारी जो इंसानों की जो मेजॉरिटी है और मेहनत कश है, और उसके साथ साथ जो हमारे सार्फिन है, सारे हमारा इसमें जो साथ देंगे, जिन्हें मुल्क से मोहब्बत है, वो यकीनी तौर पे इसमें भी जो वो करेंगे। आप तो इस वजह से आप मैं ये यकीन दहानी कराता हूँ कि हम पुरअमन है अपने, और पुरअमन रहते हुए, दायरे में रहते हुए, लीगल एस्पेक्ट के मुताबिक, कानूनी दायरा कार के मुताबिक हम अपनी बात को जो मंजिल तक पहुँचाएँगे और इस अदारे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसी में मैं कहता हूँ, इसी में हुकूमत पाकिस्तान की इज़्ज़त है कि वो IMF की डिक्टेशन लेने की बजाय अवाम की दरख्वास्त को मद्देनज़र रखे, और इसी में हम सब की फलाह बहबूद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। उसामा साहब, एक सवाल का जवाब दे दें लेस्को के हवाले से कि लेस्को पूरे डिस्कोस में सरे फहरिस्त है बिजली चोरी पकड़ने में और रिकवरी करने में। इसके लिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने, पावर मिनिस्टर ने, पावर सेक्रेटरी ने, चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को ने इत्मीनान का और तसल्ली बख्श करार दिया है कारकर्दगी को। लेकिन आप के कारकुनों को हुकूमत की तरफ से 2 साल से कारकर्दगी अलाउंस नहीं दिया गया, और उनके दीगर जो बुनियादी हकूक़ हैं वो नहीं दिए गए। उल्टा उनको स्नब करने के लिए दूर दराज ट्रांसफ़र्स की गई, मुअत्तलियाँ की गई, टर्मिनेशंस की गई। उस हवाले से कोई आज आपने अपने एजेंडे में कोई ऐसी बात रखी थी, और अगर रखी थी तो क्या फ़ैसला किया? देखिए, हम पहले भी कहते रहे हैं कि हुकूमत और एनर्जी के जो मिनिस्टर साहब हैं दिल बड़ा करें, और खंदा पेशानी के साथ जिन मेहनत कोशों ने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, और अरबों खरबों रुपये इकट्ठे करके वापस दिलाए हैं सार्फिन से, नादहिंदगान से, उनकी खुशी मनाते हुए और उनकी दिलजोई करते हुए उनके लिए पहले की तरह और माजी की तरह अच्छे फैसले करे और उनकी जो उनके दिल जीते। इसी में उनकी इज़्ज़त है, और वो मज़ीद जो मेहनत कश है हमारे इलेक्ट्रिकल वर्कर जो है मज़ीद तनदही के साथ काम करेंगे और अदारे को अमन और सुकून का गहरवारा बनाएंगे, और आला खिदमात के ज़रिए 24 घंटे जो बिजली चालू रहती है, अल्लाह खिदमत के ज़रिए अपने सार्फिन के साथ जो मज़ीद अपने अच्छे उसरे अखलाक का मुज़ाहरा करेंगे, और ये मिसाली अदारा पहले भी है, इसे मज़ीद बेहतर से बेहतरीन साबित करेंगे। ऑल पाकिस्तान बाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के मुख्तलिफ शहरों से, सूबों से आए हुए लेबर लीडर्स की आपने बातें सुनी। इस वक्त हम ऑल पाकिस्तान बाबरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन के ताकतवर तरीन प्रेसिडेंट अब्दुल लतीफ़ नज़ामानी साहब के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान में मजदूरों की सबसे बड़ी यूनियन के प्रेसिडेंट हैं। लेकिन ना सिर्फ बाबडा बल्कि मुल्क का हर इदारा कमज़ोर से कमज़ोर होता चला जा रहा है, तरक्की की बजाय तनज़्ज़ुली की शिकार है। इसमें हम जानना चाहते हैं कि क्यों एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास फौरी तौर पर बुलाया गया, और ये जो आपने फैसले किए हैं वो अवाम वो जानना चाहती है। आप निजकारी की तरफ हुकूमत हर वो हथकंडा इस्तेमाल कर रही है जिससे आप कमज़ोर होते हैं। लेबर आपकी पहले ही कमज़ोर है, बददिल है, मायूस है। 2 साल से उनको कारकर्दगी अलाउंस नहीं मिला, महंगाई अलाउंस नहीं मिला, मेडिकल अलाउंस, कोई उनको बुनियादी सहूलतें नहीं मिली। यूनियन ने आज क्या फ़ैसले किए हैं मुल्क के सबसे बड़े पैदावारी मुनाफा बख्श इदारे के बचाने के लिए? बिस्मिल्लाह, ये जो एग्जीक्यूटिव का इजलास बुलाया गया है, जल्दबाजी में नहीं बुलाया गया, ये रूटीन में का मैटर है, और हमें शायद 3 महीने के बाद इजलास बुलाए गए हैं,
اور آئندہ بھی ہم بلاتے رہیں گے. جو صورت حال ہے اس کے تناظر میں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے نجکاری کی مخالفت کرنی ہے ہر قیمت کے اوپر. لہٰذا ہم نے یہ کر لیا ہے. ہم اس کی مخالفت کریں گے, ہر سطح پہ کریں گے, ہم ہر جگہ کریں گے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم نے مخالفت کرنی ہے, اس کو ناکام بنانا ہے. فیصلہ یہ ہے. مزدوروں کو منظم کرنا ہے, آپس میں اکٹھا رکھنا ہے, اور ایک آواز کے طور پہ ملک کے اندر محنت کشوں کی نمائندگی کرنی ہے. آج کا یہ میسج ہے. نظامانی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے نجکاری یہ انسداد بجلی چوری مہم اور ریکوری مہم میں پچھلے 1.25 سال سے آپ کے کارکنوں نے کم تعداد میں, کم وسائل کے ساتھ, محدود وسائل کے ساتھ ایسی کارکردگی دکھائی ہے کہ پاور منسٹر نے اس کا اعتراف کیا ہے اور سیٹسفائیڈ کہا ہے کہ سیٹسفیکٹری ہے, لیکن پھر بھی ان کو بنیادی حقوق نہیں دیے حکومت کی طرف سے. یہ حکومت کی کامیابی ہے, یونین کی ناکامی ہے, یا IMF کی کامیابی ہے؟ لیبر جاننا چاہتی ہے کہ وہ کہاں کھڑی ہے. دیکھیے, حقوق سارے مل رہے ہیں, بونس نہیں ملا. اب جھگڑا بونس کا ہے اور کم اسٹاف کا ہے. کم اسٹاف ہے اور کام زیادہ کیا ہے, اس کا ہمیں مزید معاوضہ نہیں ملا جو ملنا چاہیے تھا. اس کے لیے ہم جدوجہد کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو معاوضہ لے کے دیں گے. جی انشاءاللہ جدوجہد کریں گے اور محنت کشوں کے بنیادی حقوق ہر صورت میں لے کر دیں گے. اور آج کی ایگزیکٹو باڈی میں یونین کا فیصلہ ہے, آخری فیصلہ ہے کہ کسی صورت نجکاری نہیں ہونے دی جائے گی. کوہ نور سے کیمرہ مین کاشف کے ساتھ ساجد کاظمی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.